बस वो दिन और वो बाजार, मेरी उम्र तब 12 साल थी। मेरी भाभी मुझे अपने साथ बाजार ले गई थी। वो एक ऐसी दुकान पर जाना चाहती थी जो बासमेंट मैं थी। बाजार के बिल्कुल इख्तितामी कोने में, जहां आम तौर पर लोग कम ही जाते थे। दुकान के अंदर का माहौल प्रासरार सा था। हवा में पुरानी लकड़ी और कपड़ों की महक थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमारी मुलाकात दो अफराद से हुई। एक पठान था जिसकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान होगी। पठान ने हमें देखते ही मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहा, आओ बाजी आओ, कैसे आना हुआ। भाभी साहब, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने हमारी खैरियत दरियाफत की और फिर अपने नौजवान साथी की तरफ मड़कर कहा, सुनो बाजी के लिए चाय ले आओ। बाजार के इस पार वाली अच्छी दुकान से खास वाली चाय लेना। लड़का मुस्कुराया और बगैर कुछ कहे चला गया। मेरी भाभी ने हल्के से कहका लगाते हुए कहा, वाह, इतनी दौड़ धौप से चाय। हाँ, आज तो मौका मिल ही गया है। आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी ने शरारती लहजे में कहा। दुकान एशिया से भरी हुई थी। हर तरफ कपड़ों के ढेर थे। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे वो खड़ा था। मैं और भाभी काउंटर के सामने वाली तरफ बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, जो लेना है अच्छी तरह देख लो। काउंटर काफी ऊंचा था। पठान के पेट के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। भाभी उठें और काउंटर के अंदर चली गईं, मुझे अपना मोबाइल धोमाकर। मैं एक पजल गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। मैंने गौर से सुना। वलमारियों की तरफ देख रही थीं। मलका फाख्ता की बातें कर रही थीं। फिर मैंने महसूस किया कि भाभी का बाजू हरकत कर रहा है, जैसे वो किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हूं। थोड़ी देर बाद भाभी ने मेरी तरफ मुना फेर कर कहा, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर तुम्हें कुछ और देखना हो तो उधर उधर घूम लेना। मैंने जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे तो गेम खेलनी है। भाभी बोले, चलो ध्यान से खेलो। पठान काउंटर पर अपने दोनों बाजों रखे मुझे देख रहा था। उसने कहा, अगर यहां कोई चीज पसंद न आए तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहां भी बहुत सामान पड़ा है। भाभी बोले, हाँ, मैं भी सोच रही हूं कि नीचे बैठकर देख लूं, कोई अच्छी चीज मिल जाए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, तुम कौन सी शर्ट लेना चाह रहे थे? मैंने बताया, बलियो कलर वाली। वो बोले, अच्छा तुम खीलो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ, शायद वो इधर ही नीचे पड़ी होगी। ये कहकर भाभी आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर की दाएं तरफ एक बड़ा शीशा लगा हुआ था जिसमें से भाभी मुझे साफ नजर आ रही थी। पहले मैंने ज्यादा तौजा नहीं दी, लेकिन फिर जब पठान के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आवाज में एक अजीब सी गहा मारो, आराम से, डेंट ना लगे। भाभी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने महसूस किया कि पठान के जिस्म में एक हल्की सी हरकत पैदा हो रही है, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रहा हो। भाभी के खांसने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद मैंने पठान से नजर बचाकर शीशे में झांका तो मुझे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी हल रही है। मैं पानी पीने के बहाने उठा। पानी पीते हुए मैंने महसूस किया कि पठान की हरकत रख गई हैं। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे जाकर बैठ गया, जहां से शीशे के जरिए अंदर का नजारा साफ हो रहा था। जो मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। भाभी ने हल्की सी आवाज में पठान से कहा, बस हो जाएगा, वरना पकड़े जाओगे। उसने अपना मुन्ना साफ किया, बल ठीक किए और पुरस्कून अंदाज में एक शर्ट उठाकर खड़ी हो गए। शर्मीले लहजे में बोले, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। उठने में पठान बोला, रखो मैं ढूंढता हूं, और वो नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों बाजों रखे खड़ी हो गईं और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने जवाब दिया, नहीं भाभी, कोई काल नहीं आई। भाभी बोले, अच्छा चलो तुम खीलो। इसके साथ ही वो थोड़ी सी हलें, जैसे अपनी टांगें खोल रही हूं। उनके मना से एक हल्की सी आह निकली और वो काउंटर की तरफ देखने लगे। फिर बोले, कहना तो नहीं हो रहे होना। मैंने सर हिला दिया। वो बोले, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छी तरह कपड़े देख लो। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और हल्की सी मड़कर पीछे देखने लगे। मैंने शीशे में देखा तो देखता
ही रह गया क्योंकि पठान ने हल्की सी आवाज में भाभी से कहा, अब उसका क्या करना है? उसने मेरी तरफ इशारा किया। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा। बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना। बस जो कह रही हूं, शोर न करना और जोर से भी न लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। फिर पठान ने मुझे आवाज दी, बेटा सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। उसने कहा, ऐसा करो, बाहर वाली गली की लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही है। मैं बाहर गया और लाइट्स बंद करके वापस आया, लेकिन अंदर नहीं गया बल्कि दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो गया, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई देख नहीं सकता था। जब मैं बाहर खड़ा था तो अंदर से तब तब की आवाजें आने लगे। पठान बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? मुझे पता चल रहा था। तुम्हारे जज्बात, अब जल्दी करो। फिर उसने फोन निकाला और किसी से बात की, हाँ किधर हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट फोन बंद करके उसने भाभी से कहा, वही लड़का था सनी, बाहर खड़ा किया। तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ ख्याल करो। भाभी ने फौरन जवाब दिया, नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर पठान ने अंदर की ज्यादातर लाइट्स भी बंद कर दी। अब दुकान में काफी अंधेरा था। मैं अपनी गेम में मगन था, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने मौके का भरपूर फायदा उठाया। कुछ देर बाद भाभी ने आवाज दी, जाओ जल्दी करो, दुकान बंद ना हो जाए। मैंने जूते पहने, भाभी दुकान से बाहर आए और मेरे साथ ही रख गईं, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। हमें कोई देख नहीं सकता था। जब हम बाहर खड़े थे तो अंदर से तेज तपतपा की आवाजें आ रही थीं। पठान बोला, अच्छा क्या तुमने बच्चे को भेज दिया? मुझे पता चल रहा था। तुम्हारे जज्बात। फिर भाभी की हल्की सी आहट सुनाई दी, अब जल्दी करो। ये अल्फाज हुआ में गूंजे और फिर खामोशी छा गई। मैंने भाभी की तरफ देखा। उनका चेहरा तारीकी में चमक रहा था। उनकी सांसें तेज थीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, चलो अब घर चलते हैं। इस रात घर वापसी का सफर खामोशी में गुजरा। हम दोनों ने रास्ते भर एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हर एक अपने अपने ख्यालात में गुम था। मैं अपने अंदर एक नई सी पख्तगी महसूस कर रहा था, जबकि भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी सरशारी थी। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे गहरी नजरों से देखा और कहा, आज की बात? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी बात भाभी? मुझे तो बाजार में अच्छी तरह से खेलने का मौका मिला। ये सुनकर उनके चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने मेरा सिर सहलिया और बोले, जा खाना खाकर सो जा। वो रात मेरी बचपन की आखिरी रात थी। इसके बाद से मैंने कभी भाभी को इस नज़र से नहीं देखा। वो बाजार की वो दुकान, वो पठान और वो अजीब वो गरीब खामोशी, ये सब कुछ मेरे लिए एक ऐसा राज बनकर रह गया जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में दफन रखा। कभी कभार जब मैं भाभी के साथ बाजार जाता हूं तो वो दुकान अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की। बस एक नज़र, एक मुस्कुराहट और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, जैसे वो सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं कि वो दिन हमारे रिश्ते में एक नई परत का इजाफा था। एक ऐसा राज जो न तो कभी जबानी कहा गया, न ही कभी सुना गया, लेकिन जो हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेगा। एक खामोश माहिदा, एक और आज जब मैं उस वाक़ये को याद करता हूं तो महसूस होता है कि जिंदगी के बाज़ पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ महसूस किया जा सकते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी हकीकत है।